हेलो वेलकम बैक दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी हब 92 पर। दोस्तों आज की वीडियो हिस्ट्री से संबंधित है। दोस्तों इसमें हम बाबर से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, आइए चलते हैं। फर्स्ट, बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण की? बाबर ने बादशाह की उपाधि 1507 ईस्वी में जो है धारण की। मुगल वंश की नींव किसने रखी? मुगल वंश की नींव बाबर ने रखी। ठीक है, मुगल वंश किसके वंश से संबंधित थे? तो ये दोस्तों तुर्की के चुगताई वंश से संबंधित थे। बाबर की आत्मकथा को किस नाम से जाना जाता है? बाबर की आत्मकथा को किस नाम से जाना जाता है? तुजुक ए बाबरी या फिर बाबरनामा। दोनों एक ही है दोस्तों। तुजुक ए बाबरी और बाबरनामा। अगर ऑप्शन में इनमें से कोई एक मिलता है तो आप जो है ट्रिक लगा दीजिए, दोनों नहीं मिलने वाले। ठीक है, तुजुक ए बाबरी, बाबरनामा। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, बाबर के द्वारा भारत के प्रमुख घटनाक्रम, मतलब बाबर के द्वारा लड़े गए कुछ युद्ध के बारे में यहाँ पे बात की गई है। देखिए कुछ ट्रिक भी है दोस्तों। देखिए ट्रिक पे विश्वास करना तो सही नहीं है, लेकिन ये बहुत पुराना ट्रिक होते चला आया है। ठीक, तो इसको बस एक रिवीजन के तौर पर देख लेते हैं। 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चल दिया, 29 में मर गया और 29 में घर गया और 30 में मर गया। सॉरी टू से, बट हो गई गलती। देखिए 26 में पानी पिया यानी कि पानी पिया। पानीपत का पहला युद्ध हुआ 1526। 15 ऐड कर लीजिए। 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ बाबर का किसके साथ? इब्राहिम लोदी के साथ। किसके साथ? इब्राहिम लोदी के साथ। 27 में खाना खाया मीन्स 27 में 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ किसके साथ? राणा सांगा के साथ। 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध राणा सांगा के साथ हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 में चल दिया। देखिए 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध हुआ मेदिनी राय के साथ। 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध हुआ मेदिनी राय के साथ। ठीक है, और जो 29 में घर गया। देखिए 29 में घर गया यानी 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध हुआ महमूद लोदी के साथ यानी अफगानों के साथ। ठीक, और 30 में मर गया मीन्स कि 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो गई। इन चारों लड़ाइयों में जो अंतिम लड़ाई थी उनकी, ठीक है, घाघरा का युद्ध, इसके बाद ही इनकी डेथ हो गई 1530 ईस्वी। देखिए 1526 में पानीपत का युद्ध, 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध, 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध, 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध और 1530 ईस्वी में इनकी डेथ हो गई। ये खानवा का युद्ध और कब और किसके बीच में हुआ? अभी आपने देखा है इस फिगर में। तो खानवा का युद्ध किसके जो है बीच में हुआ? 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध जो है राणा सांगा के साथ हुआ। बाबर और राणा सांगा के साथ हुआ। देखिए ऊपर के जो भी इसमें फिगर लगाए गए हैं उससे मैच करिए आंसर को। बाबर के अलावा कौन से मुगल शासक के मकबरे भारत से बाहर बने? बाबर के, ठीक, तो जहांगीर और बहादुर शाह जफर के। बाबर के अलावा कौन से मुगल शासक के मकबरे भारत से बाहर बने? ठीक, जहांगीर और बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर द्वितीय जो है मुगल वंश के अंतिम शासक थे। इससे भी क्वेश्चन पूछ देता है कि मुगल वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो बहादुर शाह जफर। और ज़्यादातर बहुत अधिक मात्रा में बात होती है मुगल वंश की तो बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहाँ, जहांगीर, हाँ, औरंगजेब, इतने ही जो है महत्वपूर्ण जो है शासन करता है। बाकी लोगों का बस बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते। एक अंतिम शासक पूछ लेता है कि मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बहादुर शाह जफर द्वितीय। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। आइए, मुगल वंश की नींव रखने से पहले बाबर कहाँ का शासक था? ठीक है, फरगना। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मुगल वंश की नींव रखने से पहले बाबर कहाँ का शासक था? तो फरगना। ठीक है, बाबर भारत का पहला आक्रमण किसके विरुद्ध किया? बाबर ने भारत का पहला आक्रमण किसके विरुद्ध किया? भारत पर पहला आक्रमण बाबर ने भारत में पहला आक्रमण किसके विरुद्ध किया? तो यूसुफ जाइयों के विरुद्ध। 1519 ईस्वी यूसुफ जाइयों के विरुद्ध। बाबर ने किस भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी? बाबर ने किस भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी? तो तुर्की भाषा में। बाबर की आत्मकथा का नाम क्या था? तुजुक ए बाबरी और या बाबरनामा। ठीक है, बाबर का पूरा नाम क्या था?
बाबर का पूरा नाम था जहीरुद्दीन बाबर। बाबर का पूरा नाम क्या था? जहीरुद्दीन बाबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है, पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच हुई थी? अब भी आपने चार्ट में देखा, पानीपत की लड़ाई 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। उस्ताद अली और मुस्तफ़ा बाबर के क्या थे? तोपची। उस्ताद अली और मुस्तफ़ा बाबर के क्या थे? तोपची थे। बाबर की मृत्यु कहाँ हुई? बाबर की मृत्यु आगरा में हुई है दोस्तों। बाबर की मृत्यु आगरा में हुई। ठीक है, बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ युद्ध किस नाम से जाना जाता है? बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ युद्ध किस नाम से जाना जाता है? चंदेरी के युद्ध के नाम से। और ये हुआ कब था दोस्तों? 1528 ईस्वी में। 1526 में पानीपत का युद्ध, 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध, 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध और 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध। ठीक है, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? 1526 ईस्वी। और पानीपत की दूसरी लड़ाई, पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? होगी, मतलब ये तो पहली हुई, इसके बाद अकबर और महाराणा प्रताप के बीच नहीं, अकबर और हेमू के बीच हुई थी पानीपत की दूसरी लड़ाई। और अकबर और महाराणा प्रताप के बीच जो है हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। ठीक है, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। अकबर और हेमू के बीच जो है पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी। ठीक है, बाबर के बाद पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर ने लड़ी। आइए आगे बढ़ते हैं। किस युद्ध में बाबर ने तोपखाने का इस्तेमाल किया? किस युद्ध में बाबर ने तोपखाने का इस्तेमाल किया? ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने तोपखाने का इस्तेमाल किया। तुलकुल निगार खानम किसकी माता का नाम था? कुल तुग कुत लुग निगार कुत लुग निगार खानम किसकी माता का नाम था? बाबर की। दोस्तों ये जो आप वीडियोस में देखते हैं कि चीज़ें प्रोनाउंसिएशन कभी कभी मिस्टेक हो जाती हैं दोस्तों, ये बड़ी डिफ़िकल्टी से ये जो है हम रिकॉर्डिंग कर पाते हैं। माइक का ऑर्डर दिए हैं, माइक आ जाएगा तो सारी जो है प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी, क्योंकि सेल फ़ोन को बिल्कुल मुंह के पास ले जाके दोस्तों इसमें रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है, बोलना पड़ता है, और जो है उसके साथ ही आप स्क्रीन भी देखना पड़ता है, उसमें चीज़ों को आपको समझानी पड़ती है पेन के माध्यम से। तो ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है। बिल्कुल मुंह के पास जो फ़ोन हो उसमें आपको आप चीज़ें भी पढ़ें, आपको समझाएं भी। तो इसलिए इन चीज़ों के लिए जो भी मीन्स प्रोनाउंस हो जाता है, मिस प्रोनाउंस, उसके लिए सॉरी दोस्तों। ठीक है, बट ये इसकी गारंटी है कि 2 या 4 दिन बाद ये चीज़ें सब सही मिलेंगी आपको। ठीक है, कोई शिकायत नहीं। बाबर के पिता का नाम क्या था? उमर शेख मिर्ज़ा। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा था। उदारता के कारण बाबर को किस नाम से जाना जाता है? कलंदर। ठीक है, उदारता के लिए बाबर को कलंदर नाम से जाना जाता है। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा था। बाबर का पहला महत्वपूर्ण आक्रमण कब माना गया? पहला महत्वपूर्ण आक्रमण बाबर का जो है पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच माना गया। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। बाबर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? देखिए, बाबर का जन्म 24 फरवरी 1483 में फरगना में हुआ था। ठीक है, आपसे पूछा भी था कि मुगल वंश की स्थापना से पहले वो कहाँ का शासक था, तो फरगना का शासक था। ठीक है, 24 फरवरी 1483 में फरगना में। बाबर के वंशजों की राजधानी कहाँ थी? समरकंद। बाबर के वंशजों की राजधानी समरकंद थी। घाघरा के युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया? घाघरा के युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया? इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी को। ठीक, इब्राहिम लोदी के भाई महमूद लोदी को। इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने किस वंश की नींव डाली? इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में हराकर बाबर ने किस वंश की नींव डाली? मुगल वंश की। ठीक है, बाबर ने युद्ध की कौन सी नीति अपनाई? तुलुगमा। बाबर ने युद्ध की कौन सी नीति अपनाई? तो तुलुगमा। ठीक है, बाबर ने काबुल पर कब कब्जा किया? 1504 ईस्वी में। बाबर ने काबुल पर जो है 1504 ईस्वी में कब्जा किया। देखिए दोस्तों, ये तो रही बाबर के बारे में जो है बातें। आइए अब उसके बाद बाबर के बेटे हुमायूं से संबंधित कुछ जो है प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है,
बाबर और हुमायूं दोनों इंक्लूड हैं दोस्तों। आइए हुमायूं से संबंधित कुछ प्रश्न देखिए। कितने साल की उम्र में हुमायूं राजगद्दी पर बैठा? 23 साल। हुमायूं जो है 23 साल की उम्र में राजगद्दी पर बैठा। कितने? 23 साल। चौसा का युद्ध किसके बीच हुआ? चौसा का युद्ध इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच चौसा का युद्ध हुआ। ठीक है, चौसा का युद्ध कब हुआ दोस्तों? तो 1539 ईस्वी, 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध हुआ। कन्नौज का युद्ध कब हुआ? चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में, और कन्नौज का युद्ध कब हुआ? 1540 ईस्वी। ये कन्नौज का युद्ध, चौसा का युद्ध वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखे जाते हैं अक्सर, और कहीं ना कहीं गलतियां भी इसमें मिलती हैं, क्योंकि सन जो है लोगों को याद करने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। लेकिन आजकल जो है एग्जामिनर भी काफ़ी चालाक हो गए हैं। सन से अगर देखा जाए तो हर टॉपिक का मिला के 5-7 क्वेश्चन तो आ ही जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं। बाद में हुमायूं ने भारत के बाहर कहाँ शरण ली? ठीक है, बाद में हुमायूं ने भारत के बाहर कहाँ शरण ली? ईरान शाह के यहाँ। एक बार हुमायूं की जो है दोस्तों हारा था, तो इसकी वजह से उसे छोड़ के जाना पड़ा था पूरा भारत में अपना राजपाट। तो उसने ईरान के शाह के यहाँ जो है मदद ली, ईरान के शाह के पास मदद ली। ये जो हुमायूं जो किनके बेटे थे? बाबर के। ठीक है, बाबर के बेटे और अकबर के पिताजी। चलिए, किस युद्ध को हारने के बाद बाबर भारत से बाहर शरण लेनी पड़ी? ठीक, देखिए आ गया। किस युद्ध में हारने के बाद हुमायूं को भारत से बाहर शरण लेनी पड़ी? तो कन्नौज का युद्ध, बिलग्राम। ठीक है, इस युद्ध को हारने के बाद जो है हुमायूं को भारत से बाहर शरण लेनी पड़ी। हुमायूं को बिलग्राम का जो कन्नौज में पड़ता है, इस युद्ध के बाद। किसने दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनवाया? हाजी बेगम ने। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 युद्धों का क्रम क्या है? हुमायूं द्वारा भी लड़े गए कुछ युद्ध दोस्तों, इनका क्रम क्या है? दोहरिया का युद्ध पहला लड़ा गया, चौसा का, फिर बिलग्राम का, फिर सरहिंद का युद्ध। देखिए अभी आया है बिलग्राम का युद्ध जो है दोस्तों, ये कन्नौज में हुआ था। दोहरिया का युद्ध, चौसा का युद्ध सन ऊपर अभी मेंशन था। देखिए चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी। कन्नौज का युद्ध जो है 1540 ईस्वी। ठीक है, आइए हुमायूं का पूरा नाम क्या था? नसरुद्दीन हुमायूं। हुमायूं का पूरा नाम क्या था? नसरुद्दीन हुमायूं। दिल्ली के नज़दीक हुमायूं ने किस नगर की स्थापना की? दीन पनाह नगर की स्थापना की। किसकी मदद से हुमायूं ने दोबारा सत्ता हासिल की? ईरान के शाह और बैरम खां। ठीक, इन दोनों की मदद से हुमायूं ने दोबारा सत्ता हासिल की। 1555 ईस्वी में हुमायूं दोबारा गद्दी पर बैठा। दिल्ली की गद्दी पर पुनः जो है हुमायूं 1555 ईस्वी में बैठा, ईरान के शाह और बैरम खां की जो है हेल्प से। चौसा के युद्ध में किसकी पराजय हुई? चौसा के युद्ध में हुमायूं की पराजय हुई। चौसा का युद्ध में हुमायूं की पराजय हुई। आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई? ये क्वेश्चन भी बहुत ट्रेंडिंग में रह चुका है दोस्तों। देखिए हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई? 1556 ईस्वी में दिल्ली के शेर मंडल नामक पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने से। 1556 ईस्वी में दिल्ली के शेर मंडल नामक पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने से हुमायूं की मृत्यु हुई। दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं कहाँ का सूबेदार था? ठीक है, तो कहाँ का सूबेदार था? बदख्शां। अपने निर्वासन काल के शुरू में हुमायूं ने कहाँ शरण ली? राणा वीरसाल। इसी के दौरान जो अकबर का जन्म हुआ था दोस्तों। हुमायूंनामा की रचना किसने की? हुमायूंनामा, ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछा जाता है, या फिर अगर हम प्रश्नों की श्रृंखला देखते हैं तो उसमें इसको महत्वपूर्ण माना जाता है। देखिए हुमायूंनामा की रचना किसने की? तो हुमायूं की सौतेली बहन गुलबदन बेगम ये जो हुमायूंनामा की रचना करके वो क्या हो गई? अमर हो गई। हुमायूं की सौतेली बहन गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा की रचना की। ठीक है दोस्तों,
धन्यवाद दोस्तों अपना इतना कीमती समय देने के लिए। दोस्तों फिर से बोलूँगी, जो भी मेरे प्रोनाउंस में, उच्चारण में गलतियाँ हो रही हैं दोस्तों, वो जल्दी ही 2-4 दिनों के अंदर जो है सही हो जाएंगी। बस माइक आने वाला है दोस्तों, और माइक से सारी चीज़ें सब कुछ सही हो जाएगा दोस्तों। एक चीज़ का भरोसा रखिए दोस्तों, जो भी चीज़ें आपको दी जाएंगी, जो भी चीज़ें मैं वीडियोस बनाऊंगी, बिल्कुल वो प्योर होगा, बिल्कुल ऑथेंटिक होगा, बिल्कुल सॉलिड होगा, उससे बाहर कुछ नहीं होगा। देखिए दोस्तों, कंटेंट एक ही होता है, चीज़ों का मटेरियल सारी एक ही होती है, लोगों के पढ़ाने के तरीके अलग अलग होते हैं। ठीक है, कोई ब्लैक बोर्ड के माध्यम से पढ़ाता है, कोई फ़ोन के माध्यम से पढ़ा रहा है, कोई दिख रहा है, कोई फिगर बना रहा है। बशर्ते जो भी चीज़ें आपको जहाँ से मिल रही हैं, बस आप लेके चलिए। एग्ज़ाम, ये जो भी समय चल रहा है, इसकी समाप्त होते ही एग्ज़ाम सारे जो है अपने तेज़ रफ्तार पकड़ लेंगे। इसलिए जो है एकदम से पढ़ाई को स्टॉप मत करिए, पढ़ते चलिए, देखते चलिए। ईयरफोन्स हैं, सारी सुविधाएं हैं। आप, ऐसा नहीं है, देखिए फ़ोन सबके पास है तो इसका मतलब कि बहुत सारा मटेरियल सबके पास है, लेकिन जब तक आप उसे ऑन नहीं करेंगे, आप उस पर चेकआउट नहीं करेंगे, चीज़ों को आप देखेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, नोट डाउन नहीं करेंगे, तब तक उस फ़ोन का भी कोई मतलब नहीं है। वो आपके अलमारी में रखे हुए उसी बुक के समान है जिसे आप कभी छूते नहीं हैं। ठीक है, इसलिए आप पढ़ते चलिए। धन्यवाद दोस्तों।